कक्षा 12वीं के गणित विषय के प्रतिलोम वृत्तीय फलन नामक चैप्टर में आपका स्वागत किया जाता है। आइए आज हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। तो देखते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है, वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में प्राप्त होता है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई प्रतिलोम वृत्तीय फलन की या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में प्राप्त होता है या उसके मान के रूप में शो करता है, व्यक्त करता है। जैसे साइन इनवर्स यक्स कहें और साइन यक्स पर -1 कहें, साइन इनवर्स यक्स कहें और साइन यक्स पर -1 कहें, तो इन दोनों के मान बराबर नहीं है। साइन इनवर्स यक्स किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक के कोण को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है, जबकि साइन यक्स पर -1 उसी त्रिकोणमितीय व्यंजक के प्रतिलोम को अर्थात व्युत्क्रम को दर्शाता है। त्रिकोणमितीय व्यंजक का व्युत्क्रम या प्रतिलोम को दर्शाता है। तो देखिए, प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो चैप्टर है इसे हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा और दूसरा फार्मूला के द्वारा। तो हम यहाँ पर सूत्रों के द्वारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ेंगे। बोर्ड में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सूत्र के द्वारा ही लगता है, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्राफिकल मेथड के द्वारा फलन को सरल करते हैं। तो किसी त्रिकोणमितीय व्यंजक के कोण को दर्शाता है, इसको हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स यक्स, और साइन यक्स पर -1 क्या है, उस त्रिकोणमितीय व्यंजक का व्युत्क्रम है। अब देखिए, साइन इनवर्स यक्स का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है थीटा, और थीटा क्या होता है, एक कोण होता है। जैसे यक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखिए, साइन के आगे, कास के आगे, टैन के आगे जो कुछ भी आता है वो क्या बन जाता है, एंगल बन जाता है। यानी साइन के आगे थीटा आया है तो ये क्या हो जाएगा, कोण। तो ये थीटा क्या हो गया, कोण हो गया। और वही बात अगर हम करें साइन यक्स पर -1 की, तो ये हो जाएगा 1/sin यक्स, 1/sin यक्स। ये व्युत्क्रम को दर्शा रहा है, कोण को नहीं दर्शाता है। तो इसमें और इसमें दोनों में काफी अंतर है। तो हमने जान लिया कि त्रिकोणमितीय व्यंजक, ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को व्यक्त करे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन
या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और उसको हम साइन इनवर्स एक्स के रूप में दर्शाते हैं। और साइन इनवर्स एक्स असल मायने में होता क्या है, एक एंगल होता है, एक थीटा होता है, और साइन एक्स पर -1 क्या होता है, उसी का व्युत्क्रम होता है, प्रतिलोम होता है, 1 में मान होता है। तो आप चाहें तो अपनी जानकारी के लिए इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि एक त्रिकोणमितीय व्यंजक ही है। और त्रिकोणमितीय व्यंजक में कैसा त्रिकोणमितीय व्यंजक, जो उसके कोण के रूप में प्राप्त होता है या जो उसके कोण के मान को व्यक्त करता है, वही त्रिकोणमितीय व्यंजक प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन का जितना भी फार्मूला होगा वो किससे प्राप्त होगा, त्रिकोणमिति से प्राप्त होगा। तो हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के सूत्रों की बात करने जा रहे हैं। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन मिलता कहाँ से है, वो त्रिकोणमिति से ही प्राप्त होता है। और त्रिकोणमिति का अध्ययन हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर, जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जिसे देखिए, त्रिकोणमिति में होता है साइन यक्स का व्युत्क्रम। साइन यक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/कोसेक यक्स। यानी साइन एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स का व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो साइन एक्स बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन एक्स बराबर हम लिखते हैं 1/कोसेक यक्स। और कास एक्स बराबर लिखते हैं 1/सेक यक्स। टैन एक्स बराबर लिखते हैं 1/काट यक्स। और यहीं पर कोसेक यक्स बराबर लिखते हैं 1/साइन यक्स। और फिर सेक यक्स बराबर लिखते हैं 1/कास यक्स। और काट यक्स बराबर लिखते हैं 1/टैन यक्स। और जैसा कि हमको त्रिकोणमिति का थोड़ा मोड़ा ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि साइन थीटा, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, कास थीटा, टैन थीटा, ये क्रम से आते हैं 3 त्रिकोणमिति अनुपात है, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 त्रिकोणमिति अनुपात। और इन्हीं के व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कास का होता है सेक थीटा, और टैन का होता है काट थीटा। अब हम बात करते हैं लाल बटे कका की। तो ये लंब हो गया, यल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। तो अगर साइन थीटा हमको ज्ञात करना होगा तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर हो जाएगा a/k, यानी आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा की बात करेंगे तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार, लंब बटे आधार। तो ये 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इतना आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इतना आपको त्रिकोणमिति आता है तब भी आप प्रतिलोम वृत्तीय फलन सरल कर सकते हैं। और बाकी आगे और भी हम सूत्रों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तब तक आप लोग इसे अपने जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे के सूत्रों के बारे में बढ़ते हैं। जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्र हैं, अब उनकी बात किया जाएगा। तो अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिवर्तन। जैसे साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। सेक का उल्टा क्या है? कास। टैन का उल्टा है काट। तो उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स की अगर बात किया जाए तो साइन इनवर्स एक्स असल माने में होता क्या है? एक कोण होता है। क्या होता है? एक कोण होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिवर्तन, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं परिवर्तन। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता क्या है? कोसेक इनवर्स 1/x। जैसे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। कास इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स 1/x। ये इनवर्स, इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इस वाले चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम। तो क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। ये पढ़ने का ढंग हो गया, साइन इनवर्स एक्स। ये पढ़ने का ढंग है। तो साइन इनवर्स एक्स को कैसे पढ़ना है? साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा काट इनवर्स 1/x। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए। इस साइन इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा की बात की जाए तो वो होता है ओनली थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर ओनली थीटा। कास इनवर्स कास थीटा बराबर ओनली थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर ओनली थीटा। ठीक। और आगे हम बात करते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। टैन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन इनवर्स थीटा। ये सब याद करने योग्य बातें हैं। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, जिसमें इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य मान बोलते हैं। इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य मान। मुख्य मान। तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? यानी साइन थीटा का जो मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है।
तो हम उसे भी जान लेते हैं। प्राय एनसीईआरटी की पुस्तकों में ये लाइन दिया रहता है, साइन इनवर्स यक्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर। साइन इनवर्स यक्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है -π/2 से π/2, और cos इनवर्स यक्स की मुख्य शाखा का परिसर ये होता है 0 से पाई, 0 से पाई। cos इनवर्स यक्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। और वही बात करें tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, ये क्लोज इंटरवल है, अर्थात समवृत्त अंतराल, और ये भी समवृत्त अंतराल, यानी इसमें 0 और पाई दोनों मान को रखना होता है। समवृत्त अंतराल का मतलब होता है बंद अंतराल, और बंद अंतराल में जो पहला और दूसरा मान होता है उन दोनों मानों को रखना होता है। अब tan इनवर्स यक्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, इन तीन चीजों को हम याद रखेंगे, -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल होता है, जहाँ छोटा कोष्ठक लगता है उसको हम ओपन इंटरवल यानी कि विपरीत अंतराल कहते हैं, और इसको हम क्लोज इंटरवल यानी कि समवृत्त अंतराल कहते हैं। तो यहाँ छोटा कोष्ठक है, इसका मतलब ये विपरीत अंतराल, और यहाँ बड़ा कोष्ठक है, इसका मतलब समवृत्त अंतराल। तो विपरीत अंतराल और समवृत्त अंतराल में क्या अंतर होता है कि -π/2 से π/2 के बीच के मान को रखना है। -π/2 और π/2 को छोड़कर उसके बीच के जितने मान होंगे वो आएंगे विपरीत अंतराल में, और समवृत्त अंतराल में 0 भी आएगा और पाई भी आएगा, और उसके बीच के जितने मान होंगे वो सब भी आएंगे। तो अपने जानकारी के लिए इन महत्वपूर्ण सूत्रों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगर ये सूत्र सब लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय जो अभी हमने आपको बतलाया कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और लंब और आधार छोटी भुजाएं होती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के आधार पर हम साइन इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, इन सब के मान ज्ञात करेंगे। जैसे 9 में 10 में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर 2/5, साइन थीटा बराबर 2/5, तो थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा दिया है तो हमको कास का ज्ञात करना है, टैन का ज्ञात करना है, काट सेक कोसेक का ज्ञात करना है। तो हम क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो रिलेशन दिया होता था उससे हम सबसे पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात करते थे, अर्थात कर्ण, आधार और लंब को ज्ञात करते थे। फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार का प्रयोग करते थे। ठीक उसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे साइन इनवर्स यक्स की सहायता से शेष अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, एक कोण होता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक कोण होता है। तो हम मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के किसी भी प्रश्न को सामान्य त्रिकोणमिति के द्वारा हम सरल कर लेते हैं, और सामान्य त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं उन्हीं के प्रयोग के द्वारा हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को सरल करते हैं। तो अब देखिए हमारा सामान्य त्रिकोणमिति बन गया साइन थीटा, जिसमें अगर हम इसको हर को एक मान लें तो साइन थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, ऊपर लंब, और ये क्या हो जाएगा, नीचे कोण। और यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं और इसको थीटा मान लें और ये ए बी और सी हो जाए, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कोण। अब पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमको छोटी भुजा ज्ञात करना है BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में ये छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी भुजा का वर्ग घटा देंगे। यानी इसको ज्ञात करना है तो करड़ी में कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटा देंगे। कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटा देंगे, तो BC बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये अज्ञात था, अब ये हमको मिल गया, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए थीटा है, अब हम यहाँ से कास थीटा का मान ज्ञात करें तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण, यानी करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1। तो कास थीटा बराबर क्या होगा, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम थीटा बराबर क्या लिख देंगे, कास इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, और ये कास इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए हमने कास का मान ज्ञात कर लिया, अब हम टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें तो ये थीटा है क्या, जिसको हमने मान रखा है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की मदद से हमने क्या ज्ञात कर लिया है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कास के पदों में मान क्या होगा, कास इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में मान क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की सहायता से हमने ये थीटा के शेष सभी मानों को ज्ञात कर लिया। और ये लगा कैसे है, सामान्य त्रिकोणमिति अर्थात पाइथागोरस प्रमेय की मदद से लगा है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का ये प्रयोग है। अब इसी तरह से हम कास इनवर्स एक्स की सहायता से शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स की सहायता से
शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो अभ्यास कर सकते हैं cos इनवर्स यक्स और tan इनवर्स यक्स का, जिसमें क्या करना होगा, cos इनवर्स यक्स बराबर थीटा मानेंगे तो यक्स बराबर cos थीटा है, और सेम इसी तरह से आपको सरल कर लेना है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना आपको आना ही चाहिए। तो आप लोग इसे एक बार नोट करें ताकि आपको इस पर हिंट मिल जाए और आप आगे के सवालों को भली भांति लगा सकें। आइए अब हम आगे अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप यहाँ देख लेंगे। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा कहाँ से आया है, ये है थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स। तो आप लोग कास इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का खुद अभ्यास करिएगा और इसे लगाइएगा। आइए अब हम आगे के सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स, इसमें दे देगा सिद्ध करें। इसको आप इंपॉर्टेंट सूत्र मान करके याद भी कर लेंगे और ये सिद्ध करने के लिए भी दिया जा सकता है। सिद्ध करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो आपको याद होगा अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय मान, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, यानी साइन जो है 90 और 270 के लिए चेंज हो जाता है। साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो सेम उसी पैटर्न पर ये बनाया गया है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या है, किसी एक को थीटा के बराबर मान लेना है, चाहे साइन को चाहे कास को। किसी एक को थीटा के बराबर मानेंगे और फिर 90 माइनस थीटा पर उसे चेंज कर देंगे। फिर जो हमको सिद्ध करना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। आप दोनों मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहे साइन को मानिए चाहे कास को मानिए। तो हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये एक्स और ये साइन उधर जाएगा तो साइन थीटा। तो हमने गलत लिख दिया कास थीटा, इसको हमको क्या लिखना है, साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो है 90 अंश पर चेंज हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा, कास में। तो इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखिए पाई को हम क्या बोलते हैं, 180 अंश। पाई बाई 2 को हम क्या बोलते हैं, 90 अंश। पाई बाई 4 को हम क्या बोलते हैं, 45 अंश। और पाई बाई 3 को हम क्या बोलते हैं, 60 अंश। और पाई बाई 6 को हम क्या बोलते हैं, 30 अंश। 6×3 18 और 3×6 18,
4 45 180, यानी 180 को ही हमको क्या करना होता है, पाई 30 अंश है, इसको हमको रेडियन में बदलना है, तो क्या करते हैं, गुणे पाई बटे 180, तो 3 छक्का 18, तो 6 हो जाएगा, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं, और रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो मान होता है प्राय रेडियन में ही मिलता है, इसलिए रेडियन में हम उसे याद रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कोण है और कोण को हम रेडियन में ही नापते हैं। अब देखिए x बराबर है क्या, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा के बराबर हमने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स x, हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ये इधर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स x। तो ये अपना सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अब आप इसी तर्ज पर आप चाहें तो इन दोनों को सिद्ध कर सकते हैं, तो ये आपके लिए है, आप इन दोनों को स्वयं सिद्ध करेंगे। आप इसे नोट करें, तब तक के लिए हम अगले प्रश्न को आपके सामने लाते हैं। तो आइए अब हम आगे अन्य सूत्रों की ओर बढ़ते हैं, और अब केवल सूत्रों के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम डायरेक्ट सूत्रों पर आते हैं। तो देखिए, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब tan का आपको पता है, तो आप काट में देगा तो काट का हम इसी का अपोजिट करके निकाल सकते हैं। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये ज्यादा कुछ नहीं, साइन a प्लस बी कास a प्लस बी के फार्मूलों से ही ये प्राप्त होते हैं। ये tan a प्लस बी के फार्मूला से प्राप्त होता है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे tan के रूप में 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कास के रूप में भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में और कास के रूप में
तो साइन के रूप में देख लेते हैं। साइन के रूप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कास के रूप में कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हो गया। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan के रूप में, साइन के रूप में और कास के रूप में। आइए अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। फार्मूले और भी हैं, tan के ही फार्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन tan का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, ये कहाँ से प्राप्त होगा। tan इनवर्स जैसे a प्लस बी होता है, और होता क्या है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, और वैसे यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड। माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। लेकिन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड में ये फार्मूला होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई, और ये सब प्लस हो जाएंगे जेड एक्स। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम कुछ उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे इसे नोट कर लीजिए, और अब हम सीधे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नों की ओर। तो कुछ प्रश्नों के द्वारा अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, ये है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। का मुख्य मान ज्ञात करें। साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। तो अब देखिए क्या है कि साइन इनवर्स के आगे, यानी साइन इनवर्स बराबर क्या होता है, एक एंगल होता है, एक थीटा होता है। तो हम देखिए अभी अभी हमने जाना है कि साइन इनवर्स थीटा की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल इतना होता है। तो अब देखिए एक बात और भी क्लियर है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो सेम जो है इन बातों को हमको याद रखना है। अब हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर जो 1/2 है, अब हम ज्ञात करेंगे कि साइन के कितने अंश का मान 1/2 होता है। इसके लिए आपको त्रिकोणमिति फलनों के कोणों वाले जो मान होते हैं, जैसे साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का 1/2 में 2, साइन 60 अंश का करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का 1, और साइन 0 अंश का 0।
ये सब मान आपको आने चाहिए। तो देखिए माइनस साइन इनवर्स, अब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 6। देखिए 30 अंश का मान होता है 1/2, और 30 अंश को अभी आपको यहाँ पर लिखवाया गया था, 30 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180, 0 से 0 कटेगा तो 3 छक्का 18, क्या हो जाएगा पाई/6, क्या हो जाएगा पाई/6, यानी है क्या ये माइनस साइन इनवर्स साइन 30 अंश। तो इस साइन 30 अंश को हमने क्या रख दिया यहाँ पर, एक बार पाई/6। अब देखिए अभी अभी हमने एक सूत्र लिखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर ओनली थीटा, और यही थीटा क्या होता है, मुख्य मान होता है, और यही हमको इस प्रश्न में पूछा है का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा -पाई/6, ये आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो गया, माइनस का पाई/6। अब जितने भी इस टाइप के प्रश्न होंगे सभी इसी तरह से लगेंगे। आपको ये मुख्य शाखा का परिसर आना चाहिए और ये फार्मूले आने चाहिए और ये आपको बदलना आना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, सिद्ध करो। प्रश्न नंबर 2 है सिद्ध करो। प्रश्न नंबर 2 है सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स b/a, करड़ी में b/a बराबर cos इनवर्स a-b/a प्लस b। अब देखिए हमको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स b/a। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, 2 tan इनवर्स x बराबर कास के रूप में हमको लाना है। तो क्या करेंगे, कास इनवर्स 1 - x² 1 प्लस x² का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1 माइनस x की जगह पर क्या है b/a, करड़ी में उसका वर्ग कास इनवर्स, और बटे 1 प्लस b/a का वर्ग। अब देखिए अब क्या करना है, करड़ी का वर्ग क्या होता है, करड़ी हट जाती है तो हो जाएगा कितना, कास इनवर्स 1 माइनस b/a और 1 प्लस b/a। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स a का इसमें गुणा तो a माइनस b/a और a का इसमें गुणा a प्लस b/a। अब a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, कास इनवर्स a माइनस b/a प्लस b, और बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। इस तरह से ये प्रश्न जो है सिद्ध हो गया। और कैसे सिद्ध हुआ, मात्र 2 tan इनवर्स का फार्मूला कास के पदों में, 2 tan इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x² से। तो आप इसे नोट करें। अब हम यहीं पर बिना देरी किए तीसरा प्रश्न लिख देते हैं।
जिसमें तीसरा प्रश्न हमारा है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z बराबर 1। तो ये आपका प्रश्न हो गया कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर क्या है, पाई। तो हमको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं और आगे इस प्रश्न को सरल करते हैं। तो यह जो प्रश्न है बहुत ही आसानी से सरल किया जा सकता है। देखिए क्या दिया है, हल करते हैं हम। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z बराबर दिया हुआ है पाई। बराबर क्या दिया हुआ है, पाई। तो हम इसको क्या कर देंगे कि cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y बराबर हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z, पाई माइनस cos इनवर्स z। अब cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र ही तो है। हम इसको यहीं लिख देते हैं cos इनवर्स, जैसे cos a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक उसी फार्मूले से ये प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे इसको एक्स वाई और माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। अब देखिए इधर cos इनवर्स इतना है, अब ये cos इधर जाकर के क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos पाई माइनस cos इनवर्स z। अब देखिए हम इसको लिखेंगे एक्स वाई माइनस करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये पूरा फार्मूला बन गया। और यहाँ cos 180 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो देखेंगे तो cos 180 माइनस थीटा। अगर हम a यस टी सी की बात करें, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और ये होता है 360। तो ये इसमें साइन और कोसेक आता है, इसमें टैन और काट आता है, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं और इसमें कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। यानी कि कास 180 माइनस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा और दूसरे चतुर्थांश में कास का मान क्या होगा, निगेटिव। ये हो जाएगा माइनस, देखिए कास 180 माइनस थीटा यानी माइनस कास इनवर्स जेड, ये थीटा है। कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा। ये थीटा जो है, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, कास इनवर्स जेड, तो यहाँ हमने रख दिया। अब देखिए कास इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, ओनली थीटा। ये क्या हो जाएगा, ओनली थीटा। तो हम यहाँ रखेंगे क्या, एक्स वाई माइनस
करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। अब देखिए क्या होगा। अब ये करड़ी में है, इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं और इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। इसको अगर हम उधर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा माइनस करड़ी में, इन दोनों को हम एक में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स वाई और माइनस जेड। एक्स वाई इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और जेड तो पहले से माइनस बन करके बैठा हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा, माइनस जो है कॉमन हो जाएगा दोनों साइड से और कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस जेड, ये प्लस हो गया। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है उसमें कहीं करड़ी नहीं है और यहाँ पर करड़ी है, तो हमें करड़ी को हटाना होगा, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग अगर हम करें तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x वाई जेड, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, और इसका हो जाएगा एक का गुणा एक में एक होगा, एक का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का एक में तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2x वाई जेड। अब देखिए दोनों तरफ अगर सेम सेम संख्याएं दिखें, चिन्ह भी बराबर हो, तो उनको हम काट देते हैं। अब क्या है, इन सबको अगर हम उधर लेकर चले जाएं तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर धन 2x वाई जेड बराबर क्या बच जाएगा, 1, और जो हमको सिद्ध करना था वो आ गया। ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 हमने लगाया और कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों के बारे में जाना। अब अगर आप प्रश्नों को सरल करेंगे अपनी पुस्तक से तो हमको उम्मीद है कि आप कुछ हद तक प्रश्नों को सरल करना सीख चुके होंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि चैनल की ग्रोथ हो और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।